दास ने अब से लगभग 6 महीने पहले एक वीडियो ऐसी डाली, आओ संत महात्माओं, जो कि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए कैसे कि तुम निरंकारी नहीं हो, तुम अनुयायी नहीं हो, तुमने ऐसा कैसे कह दिया संतों के बारे में, तुमने महापुरुषों को ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने निरंकारी मिशन की सच्चाई आखिर क्यों लिख दी। आओ संत महात्माओं, टाइटल था कि महात्मा बन गया सांप। टाइटल क्या था कि महात्मा बन गया सांप, और ये था कि महात्मा क्यों बना सांप। आओ संत महात्माओं, के साधु भी सांप बन सकता है क्या? महात्मा भी सांप के चोले में जा सकता है? इतना लिखना क्या हुआ कि उस पर इतना बहुत सारा क्लिकबैट हुआ, और उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि तुम तो महापुरुष नहीं हो, तुम तो ये नहीं हो, तुम तो वो नहीं हो। मैंने कहा चलिए आप ही महापुरुष हैं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। यदि ऐसा कुछ गलत लिखा है तो आप ऐसा मत बनो। कैसा? आप तो ऐसे बनो जैसे एक सूप होता है। सूप जो अच्छा अच्छा अनाज होता है उसे रख लेता है, और जो थोता थोता होता है उसे उड़ा देता है, हटा देता है। तो अगर जो बात आपको गलत लग रही है तो आप उस बात को ले ही नहीं। जो बात तुम्हें सदगुरु की अच्छी लग रही है, जो वचन समझे हमारे जीवन के लिए हितकारी, उन वचनों को अपना लो। लेकिन एक बात ज़रूर है संत महात्माओं, कि दास ने अक्सर कहता है कि लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, और सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। अब उसमें सभी के कमेंट निगेटिव नहीं थे, उसमें 5% व्यक्तियों के कमेंट निगेटिव थे और वरना 95% व्यक्तियों के कमेंट पॉजिटिव थे। आओ संत महात्माओं, कारण क्या? कह रहे लेखक लिख नहीं सकता, सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है। लेकिन संत महात्माओं, सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है। करेला कड़वा होता है, सैकड़ों बीमारियों को दूर कर देता है। नीम कड़वा होता है, सैकड़ों बीमारियों को दूर कर देता है, यानी पत्ते तक इसके नीचे सोने तक से भी लाभ होता है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर दास ने ऐसा बोला क्यों? दास ने बोला कि एक महात्मा जो पर्ची बनाते थे, पर्ची कटती हैं, सदगुरु विश्वास करके अपने काम सौंप देता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। आओ संत महात्माओं, भला दास ने भी ऐसी वो सुनी बात, और काफ़ी पहले प्रवचन में सुनी थी कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष थे और उन महापुरुष को जिम्मेदारी सौंपी गई थी पर्ची काटने की। अब जो श्रद्धालु होते हैं बिल्डिंग फंड कटवाते हैं, यानी वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए सदगुरु की कृपा के बताए हुए अनुसार कुछ फंड डोनेट ऐसा करते हैं संत महात्माओं, ताकि अस्पताल चल सके, ताकि यानी डेली लाइफ के जो गरीबों के लिए कुछ ऐसा काम सदगुरु कर सकें। यानी इस तरीके के काम पर्ची कटवा करके महापुरुष, और पर्ची जैसे ही कटती है उनकी परेशानियां भी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि संत महात्माओं, कहीं लंगर चल रहा है, कई लाख भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपका नमक मात्र भी यदि आपका चला जाता है तो 10 गुना बढ़ जाता है। यानी आपकी 10 रुपये की सेवा 1000 रुपये का भी काम करती है। तो आओ संत महात्माओं, दास ने ये बात कही थी कि कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना मनुष्य यानी संत भी, महात्मा भी सांप के चोले में जा सकता है। तो इसमें बुराई भी क्या है और गलती भी क्या है? सांप कोई भी बन सकता है, पशु की श्रेणी में कोई भी जा सकता है। आओ संत महात्माओं, लेकिन मोक्ष कोई बिरला बिरला पाता है। तो ये बात बहुत बुरी लगी थी। क्यों? क्योंकि अंतमता सोगता, हे अर्जुन, भगवान के क्षण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, योगी हो, तपी हो, तपेश्वर हो, जोगी हो, साधु हो या संत हो, लेकिन यदि उसने मेरे इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं और करने के बावजूद मेरा भजन भाव भी करता है, लेकिन अंत समय में यदि उसके दिमाग में ऐसी वस्तु आ जाए, यानी उसे सोना चांदी या माया का लोभ हो जाए, अंत समय में मेरे नाम को ना बुलाया, अंत समय में मुझसे स्नेह ना किया, अंत समय में बीवी बच्चों में गलतान रहा, अंत समय में यदि बेटे की याद में मर गया, तो उसे जो मनुष्य की योनि, फिर उसे मनुष्य की योनि में डाला जाएगा। आओ संत महात्माओं, फिर कह रहे हैं, लेकिन सांप की योनि में कौन जाता है? कह रहे जो धन यानी सत्य कर्म करा हुआ धन, जो किसी दूसरे व्यक्ति का धन, जो सतगुरु के साथ छल कपट
करता है और धन एकत्र करता है और धन में आस्था विश्वास करता है, धन को इकट्ठा कर लेता है, उस धन को दान नहीं करता, उस धन को गरीबों की इमदाद नहीं करता, उस धन को मानव हित में नहीं लगाता, तो ऐसा व्यक्ति अर्जुन सीधे सांप की योनि को प्राप्त होता है। क्योंकि सतगुरु ने हमारे पर विश्वास किया, तो हमें चाहिए कि सतगुरु के साथ कोई छल कपट ना करें रत्ती भर भी, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। क्योंकि यहाँ CCTV कैमरे हैं और परमात्मा के निरंकार के ये सूर्य चांद सितारे, ये वायु, ये CCTV कैमरे हैं। आप इनसे कैसे छिपाओगे अपने ऐबों को? ये तो नोट कर रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, दास इतना सा कहता है कि जो काम सौंपा है बड़ी जिम्मेदारी से निभाइए, सतगुरु की कृपा के पात्र बनिए, सतगुरु के साथ कोई छल कपट मत करिए, वरना आपको पछताना पड़ेगा, जिंदगी नरक बन जाएगी। इसके बल्कि यदि सतगुरु के वचनों पर चल पाए तो हर हाल में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।